हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न रीजनिंग के लेकर आए हैं। अभी तुरंत ही आपका एग्ज़ाम 27 जुलाई 2025 को RO का एग्ज़ाम हुआ है, जिसके हम रीजनिंग के प्रश्न लेकर आए हैं। हमें जैसी जानकारी हुई कि कुछ बच्चों को रीजनिंग में ही प्रॉब्लम थी, इसलिए रीजनिंग के प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। अब आगे चलते हुए हम देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न है रीजनिंग। पहले प्रश्न को पढ़ने से पहले हमें बताना चाहते हैं कि रीजनिंग एक तरह से तर्क शक्ति जिसको बोलते हैं, आपको तर्क करना होता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रश्न के पैटर्न को अवलोकन करके आपको समझना होता है। जो भी प्रश्न दिया है उसके पैटर्न को समझना है, उसका अवलोकन करिए, पहले उसको समझिए कि किस पैटर्न में प्रश्न को दिया गया है, और उसी पैटर्न में आपको जिस चीज़ को पूछा जा रहा है, जो भी क्वेश्चन मार्क है या एक्स है या जो भी संख्या विलुप्त है, उसको आपको निकालना है। इसलिए अनिवार्य है कि आपके पैटर्न को ध्यान देना पड़ेगा। चलो आते हैं पहले प्रश्न में। आपको सब बात क्लियर हो जाएगी। आप हमारे चैनल से लगातार बने रहेंगे, सभी प्रश्न आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे, सभी आंसर भी क्लियर हो जाएंगे। पहला प्रश्न है आपका, देखिए 2, 6, 80, 24 पहले में इन्होंने दे दिया। इसके पैटर्न को हमें समझना है। पहले इसके पैटर्न को अगर हम समझ गए तो आगे वाला आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा। इसका पैटर्न क्या रहा है कि 2 से 6 3 गुना है, फिर 6 और 2 को जोड़ दें तो 8 से 8 दाहिम 80 और 8 चौक 24। ये हमको पैटर्न मिल रहा है। यहां पर देखें तो 2 3 6 बना। इसी तरह करके देखें जैसे हमने पैटर्न सोचा है। 3 का 9 अगर बनेगा तो 9 3 12, 12 दाहिम 120, 12 3 36, एकदम सेम पैटर्न में आ रहा है। इसका मतलब इस x के स्थान पर हमारा जो है क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। जनरल आपने 2 3 6 तो देख लिया, 3 का 9 ये भी क्लियर होता, पर साथ में आपको ये भी देखना है कि 80 और 24 किस पैटर्न पर हैं। तो ये बात समझ में आई कि 2 3 6 तो हुआ, परंतु इन दोनों के योग करके ये 10 गुना है, ये 3 गुना है। ऐसे ही 9 3 12 का योग करके ये 10 गुना है, ये 3 गुना है। क्लियर? आपको किसी भी व्यक्ति ने इस तरह से पैटर्न को क्लियर करके केवल आंसर बता दिया होगा, मगर पैटर्न को क्लियर करके आंसर नहीं बताया होगा। इसलिए आप समझने का प्रयास करिएगा कि हम बताना क्या चाहते हैं। क्लियर हो गया? 9 आंसर आएगा। अगर किसी ने बताया है तो करेक्ट आंसर 9 आएगा। आयोग द्वारा भी जो है आपके आंसर क्लियर भी कर दिए जाएंगे। ये पहले प्रश्न की बात रही। फिर आते हैं दूसरे प्रश्न में। इसमें ध्यान दें, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 खटकोण बना हुआ है आपका, ठीक है। इसमें ध्यान दें तो सामने सामने के अंक 2 3 6, 3/24। इसका मतलब इसके अंक जो है छोटे अंक से बड़े अंक में आपके जो है भागफल जा रहा है, मीन्स गुणज में है। इसका मतलब 5 के भी गुणज में होगा। परंतु ऐसे प्रश्नों में अगर हमको क्लियर नहीं मालूम हो रहा है तो हम इसमें देख लेते हैं कि 5 के गुणज में कौन सा है, क्योंकि ये 2 से 3 का गुणज है, ये 3 के सीधे 8 का गुणज हो गया। अब ये 5 का कौन सा गुणज है, मगर 5 के गुणज का पद होगा। तो आंसर को ध्यान दें तो ये भी 5 का गुणज नहीं है, ये भी 5 का गुणज नहीं, ये भी 5 का। इसका मतलब 120 अंक है केवल जो हमारा जो 5 का गुणज है। आप जानते हैं कि 5 के विभाज्यता के नियम में हमने बताया था कि अगर इकाई में 0 और 5 हो तो 5 से विभाज्य होता है। ये बहुत ही आसान था। इसमें केवल सामने देखने की जरूरत थी कि सब गुणज में है सामने, तो ये 5 के गुणज में होगा। अब गुणज में कौन सा अंक दिया आपका, 120 दिया है, इसलिए आपका इसमें आंसर हो जाएगा 120। 2 प्रश्न आपके क्लियर हो गए। सब में आपके 1 से लेकर 5 तक ये हम आपके जो है इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। इसके बाद अब आते हैं हम, जिससे आपको और क्लियर हो सके, क्वेश्चन नंबर 3 में। इसके आंसर भी देख ले, खत्म कर समाप्त कर देते हैं। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई बात क्लियर समझ में ना आए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप ऑनलाइन भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। इसमें देखिए त्रिभुज बने हुए हैं, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, तीनों जो आपके पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट के अंक दिए गए हैं। 4 5 6 यहाँ दिए हैं, 4 5 6 इसमें भी दिए हैं पर बदल गए हैं। यहाँ पे 7 6 दिया है और आपको ये 3 दिया है, और इस x की वैल्यू आपको बीच में इसमें नहीं वैल्यू दी है, वो आपको कैलकुलेट करना है। आपके रीजनिंग का सबसे कठिन प्रश्न ही आया था देखा जाए तो, जो हमने पाया है। इसमें देखते हैं कि 6 4 5 न जोड़ के कोई चीज़ बन रही है, क्योंकि यहाँ भी 4 5 6 दोनों अंक हैं, और न घटा के बन रही, वर्ग करके जोड़ रहे हैं तब भी नहीं निकल रहा है। इसमें पैटर्न जो हमने सेट किया है कि अगर हम
छः 5 6, ध्यान देने की बात है, अगर पचम 25 और छछाक 36, 36 4 चौक 16, 36 और 16 की बात करें तो हमारे होते हैं आपके 52। 52 में अगर हम 25 घटा दें तो 27 आ रहा है। इस पैटर्न को हम चेक करते हैं कि यहाँ चलते हैं 5 का, पहले 6 का वर्ग लेते हैं, 6 का वर्ग धन 4 का वर्ग ऋण 5 का वर्ग। इसमें हमने देखा कि 36 16 25 आपका क्या आ गया, 27 आ गया। ये 27 आपका मिल गया। इसी पैटर्न में इसको चेक करते हैं। इस सिरे का हमने जोड़ा था, इसको घटाया है। ऐसे इस सिरे वाले पॉइंट को, अंक को और इसको जोड़ के इसको घटा के चेक करेंगे 45 आता है कि नहीं आता है। तो चेक करेंगे तो 5 का वर्ग धन 6 का वर्ग ऋण 4 का वर्ग, तो 25 धन 36 ऋण 16 आपका कितना आ जाएगा, 45। करेक्ट। 25 36 आप जोड़ेंगे, 6 5 11, 3 2 6 61, 61 में 16 जाएंगे, आपके आ जाएंगे 45। क्लियर। इसका मतलब ये पैटर्न हमारा बन रहा, थोड़ा सा इस प्रश्न में कठिन पैटर्न था, तो तीसरे में हमारा क्या हो जाएगा, यही क्रम हमने इसको वर्ग करके इसको जोड़ के इसमें घटाया है, तो बनेगा 6 का वर्ग धन 7 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग, तो आ गया 36 + 49 - 9, ये आ जाएगा 76 आपका। कहाँ पर आंसर आपका 76 है, ये डी। इस तरह से आपका ये डी आपका पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये रहा आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्लियर हो गया आपको, पैटर्न भी आपको क्लियर हो गया। अभी सब में एक्स की ही वैल्यू हम निकाल रहे हैं। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया है। इस जगह कोई चिन्ह नहीं है और 11 बता रहा है। सामान्य सी बात है, 2 को 3 से गुणा करें और इनको जोड़ दें, 11 आ रहा है। इसका मतलब पैटर्न क्या मिल रहा है इसमें, 2 × 3 + 2 + 3 = 11 आ रहा। 3 × 5 + 3 + 5 = 23, ऐसे ये भी आएगा। x × 6 + x + 6 = 41, इससे x का मान सीधे निकल आएगा। आ गया क्या हमारा, 7x = 41 - 6 = 35, तो x = कितना आ जाएगा, 5। कितना आ गया, 5। क्लियर हो गया आपको पैटर्न। 2 इसका गुणा करते हैं, इनको जोड़ देते हैं, तब आ रहा है। इनका गुणा करके जोड़ देते हैं, तब आ रहा है। इसीलिए इनका गुणा करके इनको जोड़ दिया हमने, जो बराबर 41 के है, तो x की वैल्यू आपकी अपने आप निकल आएगी। इसका मतलब इस x के स्थान पर कितना होगा आपका, 5 होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, सामान्य से रीजनिंग है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है यह प्रश्न किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में फिर रिपीट हो जाए, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन हो गए 4। अब फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिर 5 में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा 17, 18 और 1225। अगर वर्ग का आपको ज्ञान हो तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। 17 वर्ग 18 का वर्ग जोड़ के देखा, ये नहीं आ रहा, मगर 17 और 18 को जोड़ करके अगर वर्ग कर दिया, वर्ग करके जोड़े तो नहीं आया, परंतु अगर जोड़ करके वर्ग किया तो 35 का वर्ग है। ये 13 14 27 का वर्ग है। इसका मतलब ये 19 4 23 का वर्ग होगा। सीधी सी बात है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। 17 धन 18 का वर्ग अगर आप लिखेंगे तो 1225 आएगा, चेक कर सकते हैं आप। 13 + 14 का वर्ग 27 का वर्ग आपका 729 आता है। ऐसे ही 19 धन 4 का वर्ग मीन 23 का वर्ग, कितने 23 का वर्ग 529 आता है। हमने ट्रिक में बताया था 3 × 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूना 4 1 5 529। वर्ग की भी ट्रिक हमने आपको बताई, आप हमें वीडियो को देखिएगा, बहुत आसानी से बगैर गुणा किए हुए आप वर्ग निकाल सकते हैं। इस तरह से आ गया आपका कितना, 529। x के स्थान पर क्या होगा, 5। ये बहुत आसान था। इसमें जब हमने वर्ग करके जोड़ा तो नहीं मिला, मगर जोड़ करके वर्ग किया तो मिल गया पहले ही, क्योंकि संख्या बड़ी दिख रही है इसलिए क्लियर था कि वर्ग करके ही आ रहा है, गुणा करके आ नहीं सकता। 57 56 होते थे, चेक किया जाएगा पहले, इसलिए पैटर्न को सीखना है। हमने 57 56 करके देखा, नहीं आया, जोड़ा 49 और 64 13 आ रहा है जोड़ने पर। इसका मतलब इनको जोड़ करके जब वर्ग किया तो फटाफट मिलना चालू हो गए। तो सबसे पहले रीजनिंग में हमें क्या सीखना है, पैटर्न। क्या सीखना है, पैटर्न। किस पैटर्न पर प्रश्न दिए हैं और उस पैटर्न को आपको चेक करना होगा। जैसे जैसे हम प्रश्न और अधिक आपको बताते हैं या बताएंगे या आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पैटर्न का धीरे धीरे ज्ञान होने लगता है। इसकी कोई अलग से पढ़ाई नहीं होती है, आपको स्वयं सीखना है कि किस पैटर्न पर ये मैथमेटिकली आ रहा है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन हमने लिया है। अब आपके
x के लुप्त संख्या x के मान की बात क्लियर हो गई है। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन आया है वास्तव में इसको मैथमेटिक का भी कह सकते हैं, मगर रीजनिंग है, रीजनिंग आर में आती है, रीजनिंग के हिसाब से आया है। सिक्के दिए हैं, एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये के सिक्के हैं। किस अनुपात में है? 3, 4, 5 के अनुपात में है। सिक्कों का मूल्य दिया है, तो अगर 3 अनुपात में सिक्के हैं तो मूल्य 5 रुपये का 3 पचे कितना होगा? 15। परंतु ये अनुपात में है, इसलिए इसको हम ये नहीं कह सकते कि 3 है, ये 3x होता है, प्राय अनुपात में x मानते हैं। तो हमारी गणित यही होगी कि 5 तो रुपये सिक्के का मूल्य है और 3x आपका बना, 2 आपका मूल्य है 2 रुपये का और 4 अनुपात है तो 4x बना। 1 हमारा 1 रुपये का सिक्का है और 5x है और ये टोटल मूल्य हमारा है 2100 रुपया। बहुत आसानी से लगा सकते हैं, मैथमेटिक का क्वेश्चन है पर रीजनिंग में आया है। अब आप समझ सकते हैं कि 15x 8x + 5x 2100, तो 28x इज इक्वल टू 2100, x इज इक्वल टू 2100/28, 2100/28। इसको काट लेंगे, 7 × 28, 17 × 21, 375 आपका आ गया। कितना आ गया? 75। अब 5 रुपये के सिक्के पूछ रहा है, तो 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे? आपके जो है 3x बताया ना, सिक्के 3x है, मूल्य 5 तो 15x बना था मूल्य। तो 5 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे आपके? 3 × 75, 225। कहाँ पे 225 आपका? डी। जनरल मैथमेटिक में है, आपका रीजनिंग का प्रश्न है। हमने तो आपको बहुत अच्छी मैथमेटिक बता रखी है, पूरे आपके कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं, बड़ी आसानी से हर प्रश्न समझ में आ जाएंगे। इस तरह से छठा प्रश्न भी आपका हुआ जिसमें आंसर आया आपका 220। 6 प्रश्नों के बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। किसी कूट भाषा में, भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, मिस्टेक को 9765412 से लिखा है, नेक्ड को 84123 से लिखा है, तो इंटीमेट को आप बताना है कि किस भाषा में लिखा जाएगा। आपके नीचे विकल्प दिए हुए हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे आपका ये मिस्टेक है, आप नोट कर लीजिए बस आसानी से। मिस्टेक में आपके कौन कौन से अंक हैं? 9 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 1 है, 2 है। क्लियर अंक मिल गए इसके मिस्टेक के। जो अंक नहीं होंगे हम नेक्ड में देख लेते हैं। नेक्ड में हमारे हैं 8, 4, ये 8 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। क्लियर करके देखें, अगर यहाँ पर आपका ए 4 है तो यहाँ भी 4 है। अंक नहीं बदल, कूट भाषा में अंक नहीं बदलेगा, अगर बदलेगा तो अलग कंडीशन लग जाएगी, इसलिए बदल सकता नहीं। ए यहाँ 4 है, इसका मतलब यहाँ इन अक्षरों के, अंग्रेजी के अक्षरों के अंक आपके कूट भाषा में प्राप्त हो गए। अब आपको बताना है इंटीमेट के लिए, बस बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं इंटीमेट। लिख लिया हमने। अब एक एक अक्षर को, आई यहाँ देख रहे हैं तो 7 है, 7 लिख लिया। एन की बात देखें तो यानी यहाँ पर 8 है, हमने 8 लिख लिया। फिर के को अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 है, टी है, के नहीं है। टी आपका यहाँ पर है 5, तो हमने 5 लिख लिया। चेक भी करते चले, 7 8 मिल रहे थे, सब में 7 9 था, इसमें 7 8 5 ये मिला 3 अंक। इसका मतलब यही आपका जो है, चौथा हम लिखने भूल गए मगर वो आंसर करेक्ट नहीं है। 7 8 5 क्लियर हुआ। उसके बाद आई फिर 7 आया, हम पूरा लिखे दे रहे हैं। एम में आएंगे तो 9 आएगा हमारा, फिर ए में आएंगे तो 4 आएगा, और टी में आएंगे तो फिर हमारा 5 आएगा, ई में आएंगे तो 2 आएगा। तो आप देखिएगा आपका आंसर हो जाएगा 7 8 5 7 9 4 5 2। बहुत आसान प्रश्न, इसमें बहुत अधिक समझाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से ही हमारा क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 7 को हम छोड़ते हैं। हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। 8 नंबर में आते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है हमारा। एक परिवार में 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 6। P Q R S T U 6 सदस्य हैं। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। Q डॉक्टर तथा T का पिता है। U R का दादा तथा ठेकेदार है। S T की दादी एवं गृहिणी है। परिवार में एक डॉक्टर, एक ठेकेदार, एक नर्स, एक गृहिणी तथा 2 छात्र हैं। निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से पुरुष सदस्यों का समूह? अब कौन ठेकेदार है, कौन छात्र है, कौन गृहिणी है, इससे हमारा मतलब नहीं है, सिर्फ हमको देखना है पुरुष और महिला। बहुत आसान हो जाता है। प्रश्न को बहुत घुमाया गया है कठिन करने के लिए, बाकी कुछ है प्रश्न में नहीं। अगर हम ध्यान से देखें तो पहली बात, क्यों डॉक्टर तथा टी का पिता है। क्यों जो हमें डॉक्टर से मतलब नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये टी का जो है ये पिता है,
अब जब ये पिता है तो निश्चित हो गया कि ये पुरुष पक्का हो गया हमारा। अब टी का पिता है तो टी आपका जो है पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है, पुत्र पुत्री में कुछ भी हो सकता है। तो टी आपका जो है ये क्लियर नहीं है कि पुरुष है कि महिला है। फिर आगे इन्होंने बताया है कि एक डॉक्टर यू आर का दादा है, यू जो है आर का क्या है, ये दादा है। अब दादा है तो ये भी पुरुष हो गया पक्का, मगर दादा है तो दादा है तो ये तो नाती होगा या नातिन होगी। ये आपका जो है नाती भी हो सकता है, नातिन भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं संभव, इसलिए ये भी आर भी आपका क्लियर नहीं हुआ कि क्या है। फिर आगे कहता है कि परिवार में यस टी की दादी, एस जो है वो टी की क्या है, ये दादी है। अब दादी है तो कोई बात नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, दादी है तो महिला हो गई, क्लियर हो गया। अब आगे कह रहा है कि एक नर्स है, एक गृहिणी है, एक वो है। तो पी के बारे में कुछ क्लियर नहीं बताया गया, इसे पी को हम कंफर्म नहीं सकते हैं। प्रश्न में साफ साफ कहा गया है कि कौन सा निश्चित रूप से पुरुष शब्द समूह है। पी के बारे में कोई डिटेल नहीं, इसलिए पुरुष महिला में इसको नहीं ले सकते हैं। केवल पुरुष हमारे दो मिले, एक क्यू और एक यू। तो क्यू और यू जो होगा वही हमारे जो है निश्चित रूप से पुरुष होंगे। क्लियर हो गया होगा आपको। दादा है इसलिए पुरुष है, ये पिता है इसलिए पुरुष है। अब पिता के पुत्र पुत्री में कुछ भी हो सकते हैं, दादा के नाती नातिन में हो सकते हैं। पी के बारे में क्लियर बताया गया नहीं, यस को क्लियर कह दिया गया कि ये दादी है इसलिए महिला है। इसलिए केवल निश्चित रूप से अगर देखे जाए पी के बारे में कोई डिटेल दिया नहीं गया है, इसलिए क्लियर है कि ये क्यू और यू आपके निश्चित रूप से पुरुष सदस्यों का समूह है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। अब फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बहुत ही आसान प्रश्न है, पर बच्चों ने प्रायः गलत कर दिया है, थोड़ा बहुत देखा गया है। जो निम्न आकृति में कौन भिन्न है। अब देखिए इसमें 3 भुजाएं हैं और अंदर 4 भुजाएं हैं, इसमें 5 भुजाएं हैं और अंदर 4 हैं, इसमें 3 भुजाएं हैं और बाहर और अंदर 2 हैं, इसमें 4 अंदर 3। तो ध्यान देने लोगों ने इसको सही कर दिया है। बंद आकृति, बंद आकृति का प्रश्न नहीं है, बंद और खुले का। इसमें है भुजाएं बाहर की अधिक है अंदर की कम है, बाहर के अधिक अंदर की कम, बाहर के अधिक अंदर कम, बाहर के अधिक अंदर। इसमें बाहर की कम है अंदर की अधिक है, इसका मतलब ये भिन्न है आकृति। कौन सी, पहली वाली। आपको देखने में लग रहा होगा कि इसमें बंद आकृति नहीं, बाकी इसमें बंद है। बंद से मतलब नहीं है, देखिए आप ध्यान से देखिएगा तो त्रिभुज के अंदर आयत आ रहा है, 3 भुजाओं में 4 भुजाएं आ रही, बाकी सब में 5 में 4, 3 में 2, 4 में 3। भुजाएं अंदर की कम हैं, बाहर की अधिक हैं, इसका मतलब इसमें बाहर की कम है और अंदर की अधिक है, इसका मतलब इन तीनों से ये भिन्न है। ये आपका प्रश्न नंबर 9। वहाँ में जो भी सीरियल हो आप उससे मिलान कर लीजिएगा, हमने सभी प्रश्नों को ले लिया है प्रायः। आगे बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, एक कूट भाषा में टैब इशो हार क्या दिया है, टैब इजो हार। इसका अर्थ इन्होंने बताया है टोबैको इज हार्मफुल। कोई बड़ी बात नहीं, टेप कम था टोबैको हो गया, इजो को इज हो गया और हार का हार्मफुल हो गया। एवो हार है, एवो हार है। तो क्लियर है कि अगर हम देखें तो एवो माने, एवो के बारे में इन्होंने एवाइड बताया है। क्या बताया है, एवाइड। और हार पहले भी आ चुका है इसलिए हार्मफुल ही हो गया, एवाइड हार्मफुल हैबिट। अब अगर देखें इसमें हमारा प्रश्न पूछ रहा है आगे न भी जाएं, PLE एवो टैब प्लीज एवाइड टोबैको। तो हैबिट के लिए कौन सा, तो हैबिट के लिए कौन सा प्रयोग हुआ है, HAB प्रयोग हुआ है। क्या हो गया, HAB। आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्यों प्लीज एवाइड टोबैको आया है तो PL केवल अक्षर लगा आ गया, PLE अलग से। एवो टैब पहले आ ही चुका है, इसमें HAB आया है जिसका मतलब हैबिट है ये। इसका मतलब आपका जो है हैबिट के लिए कौन सा कूट प्रयुक्त हुआ है, HAB, ये वाला। अब आते हैं हम अंतिम प्रश्न में। अंतिम प्रश्न क्यों, अभी 2 प्रश्न हैं आपके, मगर लास्ट वाला आपका बहुत आसान प्रश्न है जो कि हम वीडियो में कैलेंडर में आपको बता चुके हैं, हमने ले लिया है, बहुत आसानी से है। बालकों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 7वें स्थान पर हम ले रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7वें स्थान पर ए है बाईं ओर से। चौथे स्थान पर बी बैठा है दाईं ओर से, 1 2 3 4, ये बी बैठा है। कहते हैं जब ए और बी आपस में बदल जाते हैं, पहले ए है यहाँ बी है, बाद में बी आ गया ए के स्थान पर, नहीं बी आ गया ए के स्थान पर और ये पहुँच गया बी के स्थान पर, इंटरचेंज कर लिया। तो कहते हैं कि ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर, तो ये 1 2 3 4 7 थे, ये कहाँ पहुँच गया 15वें में। इसका मतलब 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, ये बीच में कितने 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 7 स्थान आपके बीच में गैप था बैठने का, जिसमें कोई बैठा नहीं था। जब यह यहाँ पहुँचा तो निश्चित ये कहाँ पहुँच गया, 15वें स्थान पे। तो कह रहा दाईं ओर से बी किस स्थान पर है, तो गिन लीजिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वें स्थान पे। अरे 7 जुड़ जाएगा, 7 4 11 1 12, 12वां स्थान हो जाएगा। इस तरह से हमने क्लियर फिगर बनाकर आप समझा दिया है। इसका मतलब बी का स्थान कौन सा हो जाएगा, आपका 12वां। समझ गए आप। पहले ये बैठा है 7वें स्थान पर, ये उधर से बैठा चौथे में। जब आपस में स्थान बदल लिए तो ये इधर से ए हो गया 15वें। 15वें जब ही होगा जब 7 स्थान बीच में गैप हो था, उसके आगे बैठ गया जाके। इसका मतलब ए और बी के बीच में कितने प्लेस थे गैप में, 7 गैप में थे, जिसमें कोई बैठा नहीं था। या बैठा भी हो तो इससे कोई मतलब नहीं, दूसरा बैठा, हमने चेंज केवल ए और बी को किया है। खाली भी हो सकता है, बैठा भी हो सकता है, मगर बात केवल ए और बी की हो रही है। तो 7 वो 7 14 15वें स्थान पहुंचा, तो उधर से 4 7 4 11 12वें स्थान पर भी पहुंच जाएगा दाईं ओर से। इस तरह डी आपका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 2036 का वही कैलेंडर होगा जो कि 2009 का। हमने कैलेंडर में आपको बताया था कि अगर लीप ईयर हो उसी में शेषफल शून्य आता है 4 से भाग करने पर। तो अगर शेषफल शून्य हो तो आपका जो है 28 साल बाद, कितने साल बाद, प्लस 28 करेंगे तो कितने में, नीचे जो दिया है 2008, इसमें 28 जोड़ेंगे तो हमारा 2036 आएगा। 28 साल बाद 1 और 3 शेषफल बचता है तो 6 वर्ष बाद। हमने आपको क्लियर किया था कैलेंडर का, आप हमारा जो है वीडियो देख लीजिएगा, इसमें फाइनल है आपका। हमने एक शॉर्ट वीडियो भी इसके लिए दिया था। 28 साल बाद लीप ईयर ही ऐसा होता है, 28 साल बाद सेम कैलेंडर होता है। इसमें आप अंदाज भी लगा सकते थे, क्योंकि लीप ईयर अगर ये है 2036 तो लीप ईयर और कोई है ही नहीं दिया, इसमें केवल 2008 ही दिया है। मगर वास्तव में ये कंडीशन नहीं थी। 2008 की जगह में 2010 2012 भी दे सकते थे, तब 2008 हो तब कठिन था। मगर इसमें सीधे 2008 एक ही लीप ईयर दिया है, बाकी कोई लीप ईयर दिया नहीं है। अगर इसमें सब लीप ईयर दे देते तब निश्चित है आपको 28 से जोड़ के ही सेट करना पड़ता, 28 घटा के उल्टा। परंतु इस प्रश्न की अगर बात करें तो इसमें आप अंदाज भी लगा सकते थे कि अगर लीप ईयर ये है 2036, 4 से क्यों भाग जाता है, तो 4 से भाग वाला ही सन होगा, और वो केवल था आपका बी। इसलिए आपके लिए आसान था। पर रियल में सेम कैलेंडर होने की कंडीशन, अगर सन को भाग करने पर 0 आता है तो 28 साल बाद वो आपका जो है सेम कैलेंडर होगा। अब चूँकि पहले का पूछ लिया, इसे 28 साल घटा के हमने कैलकुलेट कर लिया। इस तरह से हमने जितने भी मुख्य क्वेश्चन थे आपके रीजनिंग के आर परीक्षा में जो आए थे, हमने आपको क्लियर कर दिया है, पूरा एनालिसिस दे दिया है। आपको प्रश्न समझ में आ गए होंगे, उत्तर भी क्लियर हो गए होंगे। आप बाद में मिलान कर लीजिएगा या अपने आप पेपर में भी मिलान कर सकते हैं। जो लोग नहीं दिए परीक्षा, इन प्रश्नों को संजो कर रख लें, क्योंकि ऐसे प्रश्न हो सकता है फिर दोबारा आएँ। और इसी तरह से आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहिएगा।